नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्य पर धर्मों में पहले से ही मतभेद है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक रहस्य का ये सबसे बड़ा पहलू है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ये चारों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। ऐसा है तो फिर आत्मा का होना भी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनर्वर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती है और अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी ये भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसे गीता में कहा गया है। हम आपको बता दें कि सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का संग क्या होता है। इसी तरह हिंदू पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि हिमालय में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका एक पूरा संघ है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर आती हैं। कहते हैं कि आत्माओं के 3 स्वरूप माने गए हैं। सबसे पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा और तीसरा है सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई अच्छी या बुरी आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं या वह उनके शरीर पर कब्जा करके उनको दुख पहुंचाती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया है कि किसी के शरीर में नाग देवता आते हैं तो किसी के शरीर में देवी आती हैं। इसके विपरीत कोई भूत व आत्मा ने किसी के शरीर पर कब्जा कर लिया हो तो उस व्यक्ति को किसी पीर, फकीर या दरगाह, देवी, हनुमान मंदिर में ले जाकर इस भूत बाधा को दूर किया जाता है। किसी आत्मा के शरीर में आने को बदन में आना, डील में आना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में किसी आत्मा का आना ये कहाँ तक सच है हम आपको बताएंगे। इसे भारत में हाजिरी आना या पारगमन की आत्मा का आना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में डील में आना किसी व्यक्ति विशेष में शरीर में नाग महाराज, भेरू महाराज या काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान या चौकी हैं जहां आवाहन द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का आवरण होता है या फिर वह अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताते हैं और कुछ हिदायत भी देते हैं। हालांकि इन लोगों में अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों के स्थान पर मेला भी लगता है जहाँ वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रेत बाधा क्या है। हालांकि ये भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों जैसे अमेरिका या यूरोप में अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि भारत में किसी दरगाह, समाधि मंदिर, किसी जानकार, तांत्रिक, बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही किसी समय विशेष में कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। आत्मा को बुलाने के तरीके क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आत्मा है तो उसको बुलाने के तरीके भी होंगे। आजकल आत्मा को बुलाने के कई तरीके विकसित हो चले हैं, जैसे हिप्नोटिज्म, प्लेंचिट और ओइजा बोर्ड, जेलिंगकुंग आदि। ऐसे तरीके विकसित हो चले हैं जिसके माध्यम से किसी दिव्य आत्मा के संपर्क से सवालों के जवाब और समाधान पाए जाते हैं। हालांकि ये भी कहना होगा कि उक्त सभी तरह की बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता, इसलिए इसे मानना एक अंधविश्वास ही कहा जाता रहा है। हम आपको बता दें कि परकाय प्रवेश के उल्लेख में अखंड ज्योति में श्री राम शर्मा आचार्य ने उल्लेख किया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छा अनुसार गमन आगमन विभिन्न शरीरों में करते थे।
एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। उन दिनों राजा जनक का व्यवहार भी स्वाभाविक न था। अनुशासन पर्व में ही कथा आती है कि एक बार इंद्र किसी कारणवश ऋषि देव शर्मा पर कुपित हो गए थे। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने का निश्चय किया था। देव शर्मा का शिष्य विपुल योग साधनों में निष्पाद और सिद्ध था। उसे योग दृष्टि से मालूम हो गया कि मायावी इंद्र गुरु पत्नियों से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचा लिया। पतंजलि योग दर्शन में सूक्ष्म शरीर से आकाश गमन, एक ही समय में अनेकों शरीर धारण, परकाया प्रवेश जैसी अनेकों योग विभूतियों का वर्णन है। मरने के बाद कहते हैं सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर को छोड़कर गमन करता है तो उसके साथ अन्य सूक्ष्म परमाणु कहिए या कर्म भी गमन करते हैं, जो उनके परिमाप के अनुसार अगले जन्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे तिल, मस्सा, चोली का निशान, चाकू का निशान, आचार विचार, संस्कार आदि। इस सूक्ष्म शरीर को मरने से पहले ही जागृत कर उसमें स्थिति हो जाने वाला व्यक्ति ही परकाय प्रवेश सिद्ध योग में पारंगत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद के शरीर पर आप कितना कंट्रोल है। योग अनुसार जब तक आप खुद के शरीर को बस में नहीं जानते तब तक दूसरे के शरीर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या को परकाय प्रवेश योग विद्या कहते हैं। आदि शंकराचार्य इस विद्या में अच्छी तरह से पारंगत थे। नाथ संप्रदाय के और भी बहुत से अधिक साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए ये बहुत ही कठिन जान पड़ता है। ऐसी तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। देखते रहिए ऐसी ही तमाम जानकारी रजत सिंह स्पिरिचुअल न्यूज़ के साथ।